डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचे हैं और यूएई पहुंचना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि तुर्की अब यूएई को एक बड़े संकट में गिराने की कोशिश भी कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं। ये है युगांडा के आर्मी चीफ मुहुजी कैनुरुगाबा और इन्होंने एक विचित्र डिमांड रखी है। किसके सामने? तुर्की के सामने। इन्होंने कहा $1 बिलियन चाहिए मुझे और तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला से शादी चाहिए। अब ठीक क्या कहा है मुहुजी ने? तुर्की से इन्होंने मांगा है $1 बिलियन, यानी भारतीय रुपए में 8,300 करोड़ रुपए के आसपास। और इन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी डिविडेंड है। किस तरह का सिक्योरिटी? सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ युगांडा की सेना ने 19 साल से ज्यादा समय से लड़ाई लड़ी है। मुहुजी का कहना है कि तुर्की सोमालिया में पोर्ट बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, मुनाफा कमा रहा है, लेकिन सुरक्षा का सारा खर्चा तो युगांडा ही उठा रहा है ना। सोमालिया कहाँ है? मैप में ये देखिए, ये रहा सोमालिया। यहाँ पर तुर्की ने पोर्ट और एयरपोर्ट बनाए हैं और मुनाफा कमा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब युगांडा के इस उत्तराधिकारी का कहना है कि मुझे सिर्फ इतना ही नहीं, उस देश की सबसे खूबसूरत महिला भी चाहिए पत्नी के रूप में। 30 दिन का अल्टीमेटम मिला है तुर्की को। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? तुर्की दूतावास बंद कर देंगे, टर्किश एयरलाइंस को युगांडा के एयर स्पेस में उड़ान भरने से रोक देंगे और राजनयिक संबंध तोड़ देंगे। अब एक बार को आपको लगेगा ये कौन है सरफिरा जो इस तरह की मांग रख रहा है। ये पहली बार नहीं है। अक्टूबर 2022 में मुहुजी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से शादी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि वो मेलोनी को 100 अंकोल गायें देंगे दहेज में। अगर इटली ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम धमकी देंगे। हालांकि उस समय उनके पिता राष्ट्रपति मुसेवेनी को सार्वजनिक रूप माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने अपने बेटे को अस्थायी रूप से पद से हटा भी दिया था। मुहुजी कैनुरुगाबा के बारे में जाने तो ये युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी के बेटे हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी सेना प्रमुख है और माना जाता है कि पिता के जाने के बाद यही उत्तराधिकारी होंगे। सोशल मीडिया पर बेहद विवादास्पद और बोल्ड बयान देने के लिए मशहूर है। उन्होंने पहले केन्या पर भी हमला करने की धमकी दी थी, रूस का समर्थन किया था, कई बार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर अजीबोगरीब टिप्पणियां भी की हैं। तुर्की के साथ इनका ये ताजा मामला चल रहा है। खैर, अब तुर्की के साथ सीन ऐसा है ना, सोमालिया में अपने पोर्ट एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने सोमालिया के अंदर घुसने की कोशिश की। अगर भारत के आसपास देखें तो भारत के आसपास भी ये पैर फैलाते हुए आपको नजर आएंगे। एक बयान दिया गया जिसमें ये कहा गया कि तुर्की जल्दी ही कान फाइटर जेट समय से पहले दे देगा पाकिस्तान को। हालांकि अभी कान फाइटर जेट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तुर्की का इरादा भारत के प्रति कभी भी सही नहीं रहा है। वैसे तो अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिला है कि तुर्की को एक चीज समझ में आ चुकी है और वो चीज समझ में आ चुकी है कि इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है और आर्थिक स्थिति अगर संभालना है तो इन्हें भारत से भी बातचीत करनी होगी। ऐसे में ये देखने को मिला था कि तुर्की भारत से बातचीत कर रहा था। तुर्की की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर भारत से बात करने आए थे और इसमें बात क्या चीज हो रही थी? बात हो रही थी कि कैसे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत किया जाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनर्जी में किस तरीके से सहयोग दिया जाए। भारत और तुर्की किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं। ये आश्चर्यजनक बैठक है जिसमें तुर्की शामिल हो रहा है। तुर्की के साथ भारत के रिश्ते किस तरीके से खराब हो गए हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में देखने को मिला कि अजरबैजान और तुर्की दोनों के साथ भारत की बैठकें हो रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या तुर्की अपनी रूपरेखा बदल देगा? नहीं, तुर्की अपनी रूपरेखा नहीं बदल रहा है, बल्कि तुर्की हर तरीके से चाह रहा है कि कैसे भी हो पैसा उसके घर में आए।
अब तुर्की ने एक नया काम शुरू किया है। ईरान युद्ध का डर दिखाकर तुर्की दुबई के निवेशकों को इस्तांबुल आने का न्योता दे रहा है और ये न्योता खुलेआम दिया जा रहा है। ईरान ने पिछले दिनों मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए और दुबई पर सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। तुर्की इसी का फायदा उठाना चाह रहा है। वो दुबई को एक असुरक्षित शहर के तौर पर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट आई ये एक अखबार है जिस अखबार का कहना है कि तुर्की की सरकार यूएई में जो निवेशक और कंपनियां हैं उनको तुर्की बुलाना चाह रही हैं। तुर्की के एक सीनियर अधिकारी ने भी मिडिल ईस्ट आई को ये रिपोर्ट दी, जिसमें इन्होंने कहा कि तुर्की अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को कह रहा है कि आइए हमारे यहाँ पैसे लगाइए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, दूसरे तरह की हम सहायता देंगे। ये वैसी ही छूट और सहायता है जैसे पहले से ही इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर में दी जा रही है। मतलब तुर्की खुद बहुत सारे छूट के ऑफर के साथ आया है कि यूएई की कंपनी आप अपना ठिकाना बदल दीजिए क्योंकि आपके ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दुबई में कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय सेवा कंपनियां, टेक स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां, डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं। आईएफसी जो इस्तांबुल का एक वित्तीय जिला है, वहां पर बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भी संस्थान है, वो पहले से कई तरह के टैक्स छूट देता है। अब तुर्की चाहता है कि वो और भी लुभावने ऑफर देकर इन लोगों को बुलाए ताकि तुर्की की जो इकोनॉमी है गिरती हुई उसे संभाला जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद इस तरह की बातें कही थी जिसमें ऐसा लगा था कि ये चाह रहे थे कि यूएई से कंपनियां निकले। 40 ग्लोबल सीईओ की मेजबानी भी इन्होंने WEF के फोरम में की थी, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पर बातचीत किया था। अंकारा यानी कि तुर्की चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूएई के निवेशक पहुंचे। तुर्की में महंगाई की समस्या है इस वक्त और इस साल 25% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि तुर्की का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा निवेशक कुछ अन्य चिंताओं की तरफ भी देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं। तुर्की की अदालतों पर कोई भरोसा नहीं है, वहाँ अजीब तरीके से निर्णय होता है। तुर्की कोई न कोई कानून खोज लेता है जिसके जरिए वो कंपनियों को परेशान करता है और अदालत में इंसाफ नहीं मिलता है। खैर, अब इसी बीच यूएई जबकि इस युद्ध से ज्यादा परेशान है, भारत का यूएई पहुंचना, चूँकि यूएई भारत का साथी भी है, साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी फाइनल हुए हैं। यूएई पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ इन्होंने यूएई में भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात की, साथ ही साथ यहाँ के डिप्टी पीएम से भी इनकी मुलाकात हुई। भारत यहाँ पहुँचा है अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, साथ ही साथ अपने लिए एनर्जी सिक्योरिटी को भी पक्का करने, तो वहीं यूएई को भी एक बड़ी मदद देने। इन्होंने यूएई समेत जीसीसी के देशों को कहा कि आप लोगों को खाद्य के लिए कभी कोई समस्या नहीं होगी, जितना संभव हो सकेगा भारत खाद्य चीजों के लिए आपको मदद करेगा। अभी हाल ही में भारत ने खाने पीने की चीजें भिजवाई भी थी। इस युद्ध के समय में जब व्यापार या फिर आना जाना आसान नहीं रह पाता है, ऐसी समस्याएं आती है। हालांकि भारत का यूएई पहुंचना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि भारत का विश्वास यूएई के ऊपर है। ऐसे में निवेशकों पर भी एक भरोसा जाता है कि नहीं, भारत जैसी इकोनॉमी इनके साथ खड़ी है, जबकि तुर्की के साथ ऐसी कोई इकोनॉमी खड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।